नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के कह सकते हैं एक बहुत ही खास महाकाव्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत के पन्नों में उतरेंगे। जी। और खास तौर पर हम इसके तीसरे सर्ग के उस हिस्से पर बात करेंगे जहां अयोध्या का मतलब पूरा का पूरा जश्न एक पल में मातम जैसे सन्नाटे में बदल जाता है। हाँ, वो एक ऐसा मोड़ है कहानी में। सोचिए, जहां श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, शहनाइयां बजने ही वाली थी, वहां अचानक वन जाने का वो दिल दहला देने वाला फैसला सुना दिया जाता है। बिल्कुल। और जो बात इस प्रसंग को इतना खास बनाती है वो ये है कि गुप्त जी किसी भी किरदार को सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर नहीं छोड़ते। सही बात है। वो हर किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो जो उथल पुथल है, उसको हमारे सामने रख देते हैं। ये एक परिवार की कहानी है, एक राज्य की कहानी है, और सबसे बढ़कर धर्म और कर्तव्य की दो अलग अलग परिभाषाओं की कहानी है। तो चलिए कहानी के उस पल में चलते हैं जहां अयोध्या में सब कुछ जैसे थमसा गया था। गुप्त जी लिखते हैं कि जहां अभिषेक की खुशी के आंसू थे, वहां अब ऐसे पत्थर पड़े कि सब जैसे थे वैसे ही बुत बनकर रह गए। हाँ, बुद्ध बनकर रह गए। इसी सन्नाटे के बीच लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से विदा लेकर श्रीराम के पास आते हैं और उनके पैरों में झुक जाते हैं। राम उन्हें उठाकर गले से लगाते हैं और एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं। हाँ, और वो बात, अनुज्य साम्राज्य पाया। ये पंक्ति मतलब ये इस पूरे प्रसंग की आत्मा है, कह सकते हैं। उस युग में जहां साम्राज्य का मतलब जमीन थी, सत्ता थी, ताकत थी, जी। वहां गुप्त जी राम के मुंह से कहलवा रहे हैं कि असली साम्राज्य तो भाई का प्यार है। ये सिर्फ एक भावनात्मक लाइन नहीं है, ये सत्ता की परिभाषा को सीधी चुनौती है। अच्छा। राम के लिए भरत को राज्य मिलना हार नहीं है, भाई का साथ मिलना ही सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा साम्राज्य। और लक्ष्मण का जो रिएक्शन है वो भी देखने वाला है। वो कुछ बोल नहीं पाते, उनकी आंखें शर्म और संकोच से झुक जाती हैं। जी, वो अपने बड़े भाई की इस महानता के सामने निश्शब्द हो जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई, राम आगे और लक्ष्मण पीछे, पिता दशरथ से मिलने के लिए कैकेयी के महल की तरफ चल पड़ते हैं। और यहाँ कवि की कल्पना देखिए, वो लिखते हैं, चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। मतलब उनके चलने भर से धरती का भाग्य जाग उठा। ये दिखाता है कि भले ही महल में साजिश हो रही हो, लेकिन प्रकृति और धर्म वो जानते हैं कि असली राजा कौन है। जो महल में पहुंचते हैं तो माहौल बहुत ही भारी है। महाराज दशरथ बेहोशी से जागते हैं और दर्द में चिल्लाते हैं, हा राम, हा सुत, हा गुणाकर। यानी हाय मेरे राम, मेरे बेटे, मेरे गुणी पुत्र। हाँ, राम और लक्ष्मण दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। राजा की हालत बहुत खराब है और उनके पास साक्षात होने की तरह कैकेयी बैठी हैं। बल्कि नियति मतलब डेस्टिनी का रूप दे दिया है। बिल्कुल। जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अटल भावनाहीन शक्ति हो जो सब कुछ तबाह करने आई है। ये एक छोटा सा उपमा अलंकार पूरे सीन को कितना वजनदार बना देता है। सही बात है। एक तरफ बेटे के प्यार में तड़पता एक लाचार पिता है और दूसरी तरफ अपने वरदान पर अडिग एक पत्थर दिल माँ। श्री राम बहुत विनम्रता से अपने पिता से पूछते हैं, हे तात, क्या है? मैं राम यहाँ खड़ा हूँ, बात क्या है? लेकिन राजा वो कुछ बोल ही नहीं पाते। जी। तब राम अपनी सौतेली माँ कैकेयी की तरफ मुड़कर पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? और कैकेयी का जवाब एक पंक्ति में वो अपने किरदार की सारी कठोरता सामने रख देती हैं। वो कहती हैं, सुनो हे राम, कंटक आप हूं मैं। सुनो राम, तुम्हारे रास्ते का कांटा मैं खुद हूं। ये सुनकर तो एक पल के लिए श्री राम भी सन्न रह जाते हैं। बिल्कुल। उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कैकेयी से कहते हैं, माँ चुप क्यों हो? इस तरह दिल में सुई क्यों चुभा रही हो? और यहाँ लक्ष्मण एक बहुत भयानक चेतावनी देते हैं। वो रेणुका का उदाहरण देते हैं। अब कई सुनने वालों को शायद रेणुका की कहानी ना पता हो। हाँ, ये जरूर बताइए। तो संक्षेप में रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी और परशुराम की माँ थी। जब जमदग्नि को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो उन्होंने अपने बेटे परशुराम को अपनी ही माँ का सिर काटने का आदेश दिया। ओह! और परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कर भी दिया। तो लक्ष्मण असल में ये कह रहे हैं कि जिस तरह परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माँ को मार दिया था, वैसे ही अगर अन्याय हुआ तो वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी, बहुत सीधी धमकी है। बिल्कुल। उनका गुस्सा सिर्फ कैकेयी पर नहीं है, वो इस पूरे अन्याय पर है। वो कहते हैं कि अगर भरत यहाँ होते तो वो खुद शर्म से डूब मरते। और फिर उनका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो कहते हैं, भरत को मार डालूं और तुझको नरक में भी न रखूं ठौर तुझको। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई युधाजित को भी नहीं छोड़ूंगा। आज पूरी दुनिया सौमित्र यानी लक्ष्मण का बल देखेगी।
लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। लक्ष्मण सिर्फ गुस्से में चीख नहीं रहे हैं। नहीं, वो एक तर्क भी दे रहे हैं, एक बहुत मजबूत तर्क। हाँ, वो कहते हैं कि ये राज्य प्रजा का है और मुकुट पर श्री राम का अधिकार है। वो सवाल उठाते हैं, भला वे कौन है जो राज्य लेवें, पिता भी कौन है जो राज्य देवें। ये तो एक तरह से क्रांतिकारी विचार है ही। वो कह रहे हैं कि राजा भी अपनी मनमर्जी से किसी को राज्य नहीं दे सकता, क्योंकि असली मालिक तो प्रजा है और प्रजा राम को चाहती है। ये राजतंत्र के अंदर एक लोकतंत्र की आवाज जैसी है। तो एक तरफ लक्ष्मण का ये उग्र रूप है जो आग की तरह है, और जो शायद हम में से कई लोगों को सही भी लगेगा जी, कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू है श्री राम, जो इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देख रहे हैं। यहीं पर इन दो भाइयों का और धर्म के दो रास्तों का अंतर साफ दिखता है। जहां लक्ष्मण इसे अन्याय मानकर लड़ना चाहते हैं, वहीं श्री राम वो इसे कर्तव्य मानकर स्वीकार कर रहे हैं। जी, वो लक्ष्मण के रौद्र रूप को देखते हैं और उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, रहो सौमित्र, तुम क्या कह रहे हो, संभालो वेग, देखो बह रहे हो। वो लक्ष्मण को गुस्सा करने के बजाय अपने मन पर काबू रखने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि मनः शासक बनो, यानी अपने मन के शासक बनो। और फिर वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, क्या? भरत में और मुझ में भेद क्या है? अच्छा, मतलब मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल। एक भाई राज्य में रहकर धर्म का पालन करेगा और दूसरा वन में रहकर। काम तो एक ही है। धर्म की रक्षा। हाँ, ये श्री राम के चरित्र की विशालता है। वो इस घटना को किसी की साजिश या अपने साथ हुआ अन्याय नहीं मान रहे। वो इसे दैव की इच्छा यानी होनी मानकर स्वीकार कर रहे हैं। जी, और वो अपने पिता और कैकेयी को भी शांत करते हैं कि इस छोटी सी बात के लिए इतना दुख क्यों। पिता के वचन की रक्षा करना तो मेरा धर्म है, मेरे लिए गौरव की बात है। वो कहते हैं, करूंगा क्या न मैं आदेश रक्षा, पढ़ूं मैं आग में भी जो कहूं तुम। श्रीराम की ये बातें सुनकर राजा दशरथ का धीरज पूरी तरह से टूट जाता है। वो ये सोचकर ही कांप उठते हैं कि उनका बेटा जो सिंहासन के लायक है, वो आग में कूदने तक को तैयार है। वो विवश होकर बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो एक पिता की लाचारी की हर हद पार कर देते हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम अपनी वीरता से मुझे बंदी बना लो और राम का राज्याभिषेक कर दो। ये एक राजा की नहीं, एक हारे हुए पिता की आवाज है। उनका वचन, उनका राजधर्म, सब कुछ उनके बेटे के प्यार के सामने छोटा पड़ गया है। वही तो वो कह रहे हैं कि मेरे वचन की लाज रखने के लिए मेरे बेटे को वन मत भेजो, बल्कि मुझे ही बंदी बना लो। ये एक पिता के प्रेम की वो चरम अवस्था है जहां वो खुद को मिटाकर भी अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर, पिता की ये हालत देखकर, लक्ष्मण का जो वो ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था, जी वह पिघलकर करुणा और भक्ति में बदल जाता है। जी, वो श्री राम के पैरों में गिर पड़ते हैं और उनके साथ वन जाने की विनती करते हैं। और उनके शब्द मतलब दिल चीर देते हैं। वो कहते हैं, अयोध्या है कि यह उसका चितावन, करूंगा क्या यहां मैं प्रेत साधन। क्या आप कमाल की पंक्ति है। वो कह रहे हैं कि आपके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं बल्कि एक शमशान है, और मैं यहाँ जिंदा रहकर क्या प्रेतों की साधना करूंगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि आपके बिना ये महल, ये सुख सुविधाएं सब मुझे काट खाने को दौड़ेंगी। जी, श्री राम पहले तो उन्हें की कोशिश करते हैं। वो उन्हें एक भाई की तरह, एक राजा की तरह समझाते हैं कि तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो, राज्य का काम देखो। लेकिन लक्ष्मण का प्रेम तर्क से परे है। हाँ। वो कहते हैं, तुम ही माता पिता हो और भ्राता, तुम ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। यानी मेरे लिए माता पिता भाई भगवान सब कुछ आप ही हैं। और फिर वो कहते, मुझे यदि मारना है मार डालो, निकालो तो न जीते जी निकालो। या तो मुझे साथ ले चलिए या यहीं मार दीजिए, पर जीते जी खुद से अलग मत कीजिए। हाँ, लक्ष्मण की इस भक्ति और प्रेम के आगे आखिरकार श्री राम को झुकना ही पड़ता है। हाँ। उनका हृदय भी पिघल जाता है। वो लक्ष्मण को उठाकर गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, अहो कातर न हो सौमित्र, आओ सदा निज राम का अर्धांश पाओ। वो कहते हैं कि दुखी मत हो मेरे भाई, तुम तो हमेशा से मेरे आधे अंग रहे हो। तुम मेरे मित्र हो, मेरे सलाहकार हो, मेरे सेवक हो, तुम मेरे सब कुछ हो। और ये वो पल है जहां दोनों भाइयों का रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो किसी की नहीं सुनते। दोनों भाई पिता के पैरों की धूल माथे से लगाकर अपना मुकुट, अपने राजसी वस्त्र, अपना सब कुछ त्याग कर महल से बाहर निकल पड़ते हैं। जी,
और रास्ते में उन्हें मंत्री सुमंत्र मिलते हैं जो रथ लेकर तैयार है, लेकिन इस पूरी अनहोनी से अनजान है। और जब लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि मंजली माँ हमें वन भेजती हैं, भरत के अर्थ राज्य सहिजती हैं, तो सुमंत्र की हालत। हाँ, गुप्त जी लिखते हैं कि उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी राहगीर के सामने अचानक सांप आ गया हो, या जैसे किसी किसान की पकी हुई फसल पर ओले पड़ गए हों। बिल्कुल, वो स्तब्ध रह जाते हैं। और इसी एक स्तब्ध मंत्री के साथ गुप्त जी हमें पूरी अयोध्या की हालत का अंदाजा दे देते हैं। एक फैसला और एक पल में सब कुछ खत्म। वाकई साकेत का ये हिस्सा कर्तव्य, त्याग, भाई के प्रेम और धर्म संकट की एक जीती जागती तस्वीर है। यह हमें दिखाता है कि कैसे श्री राम ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांति और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। और वहीं लक्ष्मण का गुस्सा और उनका विद्रोह भी अपनी जगह उतना ही सच्चा और शक्तिशाली है। मैथिली शरण गुप्त जी की यही तो खूबी है, वो किसी एक को सही और दूसरे को गलत नहीं ठहराते। नहीं, वो दोनों किरदारों को उनकी पूरी इंसानियत के साथ हमारे सामने रखते हैं। राम का रास्ता त्याग और शांति का है, लक्ष्मण का रास्ता न्याय के लिए संघर्ष का है। और ये प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म का असली मतलब क्या है, चुपचाप नियमों का पालन करना या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। जी, और इसी के साथ हम एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। श्री राम का शांत और धैर्य वाला स्वभाव और लक्ष्मण का उग्र और तुरंत विरोध करने वाला स्वभाव, धर्म की रक्षा के लिए आज के समय में इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा जरूरी लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। इस प्रस्तुति को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।